ये आईटी कंपनियों को निकाल। ये इसका मेन मसला ये है कि जो आईटी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके ऊपर पूरा बैंक का सूदी निज़ाम चलता है। इस वक्त बैंक का जो सूदी निज़ाम है वो मैनुअल नहीं है, बल्कि इस वक्त की बैंकिंग की दुनिया के अंदर कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर डिपॉजिट और लोन के जो सिस्टम्स होते हैं और पूरा बैंक का जो सिस्टम होता है वो उस सॉफ्टवेयर पे चलता है। वो जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को बनाना ये सूदी मामलात में ताउन है और बराह रास्त ताउन है। तो जो कंपनियां ऐसी हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर को बनाती हैं और उन इस बनाने के ऊपर पैसे वसूल करती हैं, उनकी आमदनी जायज़ नहीं है। क्योंकि उनकी आमदनी जायज़ नहीं है, लिहाजा अगर ऐसी आईटी कंपनियां बैंकों से सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर बनाकर पैसे वसूल करती हैं, इनकम हासिल करती हैं और उनका रेवेन्यू इसके ज़रिए से आता है, तो चूंकि उनकी आमदनी हलाल नहीं है और वो सॉफ्टवेयर बेचकर इतनी आमदनी उनकी हो जाती है जो कि क्राइटेरिया में आउट हो जाती है। क्राइटेरिया है नॉन कंप्लाइंट इनकम वर्सेस रेवेन्यू शुड बी लेस देन 5%। तो अगर जो 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 नॉन कंप्लाइंट इनकम है वो 5% से ज्यादा है और वो नॉन कंप्लायंट इनकम में कोर बैंकिंग की सॉफ्टवेयर की इनकम भी है, अगर वो मिलाकर 5% से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो आईटी कंपनी भी इससे निकल जाती है। जिस तरीके से अगर कोई कंपनी शराब बेचती है और उसकी इनकम हराम है, इसी तरीके से कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर को बेचने वाली जो इनकम है वो भी नॉन शरिया इनकम है और उसको भी हम नॉन शरिया ही कंसीडर करेंगे और इसकी वजह से भी वो कंपनी एक्सक्लूड हो जाएगी अगर उसकी जो इनकम है वो 5% से ज्यादा होगी।